दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। स्क्रीन पे जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, इसे हमारी ज़ुबान में रेंडी बोलते हैं या कच्चा तरबूज़ है। ये कच्चे तरबूज़ का सालन या भरता बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो यही बनाने जा रहे हैं। उसके लिए एक अदद दरमियाने साइज़ का कच्चा तरबूज या रेंडी ले ली है। आपके इलाके में से क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भरता करने लगे हैं तो इसको सबसे पहले तो आपने चूल्हे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इसके छिलके अच्छे तरीके से उतर जाएं और ये अंदर तक गल जाए। चूल्हा आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं यानी आंच रखनी, आंच को आपने मीडियम तक रख लेना है। और ऐसे किसी सलाख में या किसी भी चीज़ में डायरेक्ट आप इसके ऊपर रख सकते हैं, चूल्हे के ऊपर। और वक्तन फ़वक्तन आपने क्या करना है जनाब कि अपनी इस रेंडी को आपने पलटते रहना है, ताकि ये हर तरफ से अच्छे से रोस्ट हो जाए। और आंच आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि दरमियानी आंच के ऊपर ये अंदर तक, ऊपर से ना सिर्फ रोस्ट हो जाएगी बल्कि अंदर तक इसने जाना है, पक और गल भी जाएगी बड़े ज़बरदस्त किस्म से। तो ये देखें, जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है हम इसे साइड पलटते जा रहे हैं। एक ही साइड पे आपने नहीं रखना इसे, क्योंकि ये जल जाएगी फिर एक साइड से। इसलिए टाइम टू टाइम हमने इसे कर लिया। और ये अब देखें तो ये तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसकी रोस्टिंग हो चुकी है। ऊपर से देखें आप, इसकी सारी स्किन एक ब्लैक हो चुकी है। तो इसको आपने निकाल लेना है किसी बर्तन में, और उस बर्तन के ऊपर आपने रूम टेम्परेचर वाला पानी डाल देना है। पानी डालेंगे और उसके बाद इसके छिलकों को अच्छे तरीके से आपने रिमूव कर लेना है नरम हाथों से। गरम गरम आप करेंगे तो ये बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। लेकिन अगर ठंडा हो गया तो फिर ये साथ चिपक जाता है और फिर आराम से नहीं उतरता। गरम गरम का छिलका बड़ा अच्छा उतर जाता है। तरबूज का छिलका जी जनाब, ये देखें तमाम उतर चुका है, हमारी रेंडी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब हमने इसके साथ करना है नेक्स्ट स्टेप में आप इसके पीसेस काट लें। अगर बड़े बीज वाली है तो बीज आप बेशक रिमूव कर दें, लेकिन अगर आपकी रेंडी के अंदर छोटे छोटे नरम बीज हैं तो उनको रहने दें। जैसे हमने जो लिए है इसके अंदर हैं नरम बीज, तो इन्हें रहने दीजिए। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि इनको मोटा मोटा सा आपने लेना है कूट। बहुत ज़्यादा इसका पानी आपने नहीं बना देना, ऐसे मोटा मोटा सा आप कूट लेंगे। और जब तक आप कूट रहे हैं जनाब चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये देखें, अच्छा इसकी नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक वाला एलिमेंट रखा है। जैसे तरबूज में होता है, वैसे ही कच्चे तरबूज के साथ मामला है। तो ये देखें, हम लोगों ने कूट लिया है, ऐसे आपने मोटा मोटा कूट लेना है। तो चलें जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं। और आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, ओवरव्यू आप इनका एक ले लें। डिटेल में आपको साथ साथ बता देंगे कि क्या क्या डाल रहे हैं। तो अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। पैन हमने चढ़ा लिया है, क्योंकि एक ही रेंडी है, थोड़ा सा सालन है, तो इसलिए हमने कहा कि पैन में ही बना लेते हैं। पैन के अंदर आपने 3 से 4 टेबलस्पून डाल देने हैं कुकिंग ऑयल के। और ऑयल को हमने कर लेना है अच्छे तरीके से गरम। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो एक अदद प्याज ले लिया है, और प्याज को आपने इस तरह से काट लेना है, चॉप कर लेना है बारीक, बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटेंगे। और ये बड़े साइज़ का एक ही प्याज ले लिया हमने। प्याज को आपने फ्राई करना है, कितना फ्राई करना है वो आपको बताते हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि तरबूज का जो असर है वो बहुत ठंडा है, तो जिसको मैदे में गर्मी हो जाती हो वो इसको हल्के से ऑयल में बना के अगर खा ले और बहुत कम मिर्च मसाले, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो देखें प्याज हमारे तकरीबन नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर 3 से 4 जवे लहसुन कैसे काट लिए मोटे मोटे हमने, वो डाल दिए हैं। और प्याज के साथ अब लहसुन को करेंगे 1 से 2 मिनट तक फ्राई। लहसुन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जनाब, और पाकिस्तानी खानों का सबसे अच्छा जो है वो यही बात है कि हम लहसुन बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। प्याज और लहसुन फ्राई हो चुके हैं, तो एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसलिए छिलका उतार के इसका पेस्ट बना लिया है, वो डाल देना है। चाहें तो आप फ्रिज में रखा हुआ या ताज़ा टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा भुनने के बाद ही हम मसाला जार डाल देंगे। और मसाला जार अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो बहुत थोड़ा मसाला जार हम डाल रहे हैं, हल्की सी आपने, क्योंकि एक अदद रेंडी है, आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। एक चुटकी नमक आपने डाल देना है, 1 से 2 चुटकी, वो बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। सुरख मिर्च पाउडर भी हमने थोड़ा सा लिया, और बिल्कुल 1 चुटकी हमने ले ली है हल्दी भी।
तो ये तमाम चीज़ें डाल के मसाले को भूनेंगे अच्छे तरीके से। और जनाब उसके बाद इसमें एक हरी मिर्च ऐड कर देंगे, चूँकि सुर्ख मिर्च इसीलिए हमने कम की थी। हरी मिर्च के अंदर से भी हमने बीज निकाल लिए हैं। ये इसलिए है कि ये ठंडा ठंडा सा अच्छा सा, बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी सालन ना बने, क्योंकि इसके जो असल बेनिफिट्स हैं वो आपको तभी मिलते हैं जब आप इसमें कम मिर्च मसाले रखते हैं। तो जनाब हरी मिर्च के साथ अब आपने इसको फ्राई करना है और हो चुका है मसाला तैयार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का नाम लेकर रेंडी जो भुर्ता बनाया हुआ था, कूटा हुआ था, वो डाल देंगे इसके अंदर। अब आपने इसको कितना फ्राई करना है, इसको आपने बहुत ओवर कुक नहीं करना, सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना किया करें। 4 से 5 मिनट इनफ है। मीडियम आंच के ऊपर 4 से 5 मिनट तक भूनते जाएं और इसको अच्छे तरीके से पकाते जाएं, क्योंकि पहले रोस्टिंग में भी आपकी रेंडी अच्छी खासी गल चुकी थी और अब भी ये 4 से 5 मिनट आप भूनेंगे तो ये बहुत अच्छे से गल जाना है इसने, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट निकल के आ जाएगा। खुशबू बहुत अच्छी सी आना स्टार्ट हो गई है जनाब। तो ये देखिए जी, ये हमारा भुर्ता तकरीबन तैयारी के मराहिल में है, कंप्लीट होने वाला है। इसका कलर देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आ चुका है। चैनल को लाइक करते रहें जनाब, वीडियो को भी लाइक करें, अच्छे से कमेंट्स करते रहें, यही आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अपने प्यारों को हेल्दी चीज़ें बना के अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को देते रहें। तो चलिए जी, निकालते हैं इसको हम। ये देखें, ये छोटा सा प्यारा सा बर्तन हमने ले लिया है, प्यारी सी कढ़ाई है छोटी सी, इसके अंदर हम डालने लगे हैं। प्रेजेंटेशन आपकी मर्ज़ी है, जैसे करें। इसके ऊपर अगर आप सब्ज़ मिर्च एक पूरी रख के देना चाहते हैं वो कर दें, अगर आप धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करना चाहते हैं तो धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग करें। रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं। हमें दुआओं में याद रखें, आसानियाँ देते रहें, आसानियाँ बांटते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।